दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बकिंघम मर्डर्स। फिल्म की शुरुआत होती है इंग्लैंड के बकिंघम शहर से, जहां एक सरकारी डिटेक्टिव जसमत भामरा उर्फ जाज बहुत दुखी है क्योंकि एक दिमागी रूप से एक बीमार शख्स ने उसके 10 साल के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी है। असल में वो आदमी किसी और को गोली मार रहा था, लेकिन वो गलती से जसमीत के बेटे को लग गई और वो तुरंत ही मर गया। वो आदमी पूरी तरह से साइको था। उसने ये बात कोर्ट में भी कबूल कर ली है और कोर्ट ने उसे सज़ा भी सुना दी। लेकिन इस घटना से जसमीत पूरी तरह से टूट चुकी है और अब उसे कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लगता और अब वो अपने पिता को बिना बताए ही एक दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ले लेती है क्योंकि उसे इस शहर में नहीं रहना था। तो ट्रांसफ़र के तुरंत बाद ही जसमीत अपने नए ऑफिस पहुंचती है, जहां पर वो कुछ लोगों से मिलती है और फिर बाद में वो अपने बॉस से मिलती है और पहली मुलाकात में ही बॉस जसमीत को एक केस थमा देते हैं। ये केस ट्रांसपोर्टर दलजीत कोहली और प्रीति कोहली के बेटे इस्प्रीत कोहली के बारे में था, जो कि गायब हो चुका है। तो जसमीत इस केस में पहले तो काम करने से साफ मना कर देती है, फिर अपने बॉस के समझाने पर वो केस पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे मालूम चलता है कि इस केस में पहले से ही काम कर रहे एक सीनियर ऑफिसर हार्दिक हाडी पटेल भी जसमीत के साथ हैं और वो दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। सबसे पहले वो दोनों दलजीत कोहली और प्रीति कोहली, जो कि पति पत्नी हैं, उनके घर पर पहुंचते हैं। ये दोनों उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। दलजीत और प्रीति बताते हैं कि हर रोज़ की तरह ही स्प्रीत 2 बजे स्कूल से घर वापस आ जाया करता था, लेकिन 4 बज चुके थे, वो वापस नहीं आया। इसलिए उन्होंने पुलिस को खबर करी, लेकिन अभी तक उन्हें अपना बेटा नहीं मिला है। दलजीत के साथ ही 2 लोग और भी थे, जिनमें से पगड़ी वाला आदमी प्रीति का भाई ही था। वहीं दूसरा पृथ्वी होता है, जिसे दलजीत अपने भाई की तरह मानता है। पूछताछ में पता चलता है कि दलजीत और प्रीति को बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया से इस प्रीत को अडॉप्ट किया था और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस प्रीत को यूके लेकर आए थे, जिसे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। दलजीत के घर की कुछ ही दूरी पर सलीम नाम के एक आदमी का घर है। दलजीत और सलीम पहले बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन किसी वजह से उनके बीच लड़ाई हो गई थी और अब दोनों के बीच में बातचीत बंद है। तब इस प्रीत को ढूंढने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। उन्हें सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पता चलता है कि जहां स्कूल की बस रुकती है, वहां से थोड़ी दूरी पर एक पार्क है। इसलिए सारे पुलिस वाले मिलकर उस पार्क में छानबीन करने के लिए पहुंच जाते हैं। रात का समय था और एक पूरी टुकड़ी यहाँ पर इस प्रीत को ढूंढ रही थी। अचानक से यहाँ हार्डी को कुछ दिखता है। वो क्या था ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसे देखने के बाद यहाँ वो अपने पुलिस साथियों से कहता है कि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए सभी को अब अपने घर चले जाना चाहिए। हार्डी ने यहाँ जसमीत से भी कह दिया था कि अगर उसे कुछ भी मालूम चलेगा तो वो सबसे पहले तुम्हें ही बताएगा। अब अगली सुबह यहाँ पुलिस वालों को एक कार में इस प्रीत की लाश मिलती है। ये देखने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। तो वहीं दलजीत और प्रीति का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका बेटा मिसिंग हुआ है, जबकि ये मालूम उन्हें चला कि उनका बेटा मारा गया है। अब पोस्टमार्टम हुआ तो ये बात मालूम चली कि इस प्रीत को मारा गया है और उसका दम घोटकर और पानी में डुबोकर बाद में उसे कार की फ्रंट सीट पर रख दिया था और वो कार पार्क में एक जगह पर खड़ी हुई थी। यहाँ पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा के द्वारा चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कार दरअसल में सलीम की थी। सलीम तो इस कार को नहीं चलाता है, इस कार को उसका बेटा साकिब चलाया करता है। इसलिए तुरंत ही पुलिस सलीम के घर पहुंचती है साकिब को अरेस्ट करने के लिए। जैसे ही वो सलीम के घर पहुंचते हैं कि अचानक से साकिब जो है पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है। साकिब बहुत दूर तक भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पुलिस उसे पकड़ लेती है। तब साकिब को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जहाँ पर कि उसे पूछताछ होती है। जसमीत उसे पूछती है कि आखिर वो पार्क में क्या कर रहा था। साकिब कहता है कि क्या पार्क में जाना भी अपराध है। यहाँ साकिब ठीक ढंग से जवाब नहीं दे रहा था, जैसे उसने कसम खाकर आया था कि वह पुलिस का जवाब ठीक ढंग से नहीं देगा और तो और पुलिस वालों से बदतमीज़ी भी कर रहा था। जिसके बाद साकिब ने दोस्त नावेद को बुलाया जाता है। नावेद भी साकिब के साथ उस पार्क में मौजूद था और नावेद यहाँ जसमत के सामने सब कुछ सच बता देता है। नावेद बताता है कि जब हम दोनों साथ थे तो स्प्रीत उनके पास आया था जब हम लोग नशा कर रहे थे, लेकिन अचानक से साकिब और स्प्रीत के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। तब साकिब ने स्मिथ को बहुत मारा और आखिर में उसने उसे पानी में डुबोकर मार डाला। बाद में उसने स्प्रीत की लाश को कार में डाल दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद साकिब को जेल हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जसमीत का ये मानना था कि इन सब में कुछ ना कुछ डाउट है।
लेकिन हार्डी और उसके बॉस मिलर को ये एकदम क्लीन केस नज़र आ रहा था, इसलिए वो साकिब को ही गुनहगार मान रहे थे। लेकिन जसमीत अभी भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन उसने बॉस मिलर ने साफ मना कर दिया था। मीडिया के सामने हार्डी ने सबको बता दिया था कि इस केस के पीछे साकिब का हाथ है और उसी ने इस प्रीत को मारा है। ये सारी बातें हो जाने के बाद हार्डी तुरंत ही अपने घर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ दिलजीत और सलीम का आमना सामना हो जाता है। सलीम कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि स्प्रीत और साकिब एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं, तो साकिब उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन दिलजीत उसके ऊपर भड़क जाता है और उनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दोनों के रिश्ते वैसे ही पहले से ठीक नहीं थे, यहाँ और बिगड़ जाते हैं। अब जसमत फिर से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, इसलिए वो मिलर और हार्डी को बिना बताए ही चुपचाप इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो तुरंत ही प्रीति के भाई मतलब कि स्प्रीत के मामा के पास पहुंचती है। जसमत उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ड्रग्स बेचते हो और उसे ये भी मालूम चला है कि इस काम में तुमने स्प्रीत को भी लगाया था। कुछ देर तो यहाँ पर वो नहीं मानता, लेकिन बाद में वो मान जाता है। लेकिन इन सब में उसका हाथ नहीं है। पर यहाँ एक बात तो सच है कि उसने स्प्रीत को कुछ ड्रग्स के पैकेट दिए थे उन्हें बेचने के लिए। अब आगे हम प्रीति और उसके देवर पृथ्वी को देखते हैं। जब प्रीति अपने घर पर अकेली थी तो पृथ्वी उसे इधर उधर छूने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर प्रीति ने उसे तुरंत ही दूर कर दिया और यहाँ से जाने के लिए कहा। यहाँ हमें मालूम चलता है कि दिलजीत का मुंह बोला भाई पृथ्वी प्रीति को पसंद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीति पृथ्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इस केस को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जसमीत तुरंत ही मिलर के पास पहुँचती है और वो उसे कुछ सबूत बताती है। वो कहती है कि जब स्प्रीत को कार के फ्रंट सीट पर डाला गया था तो उस जगह पर बिल्कुल भी पानी नहीं था, वो जगह पूरी तरह से ड्राई थी। जबकि नावेद ने बताया था कि स्प्रीत को पानी में डुबाने के बाद यहाँ साकिब ने उसकी लाश को तुरंत ही कार के फ्रंट सीट पर डाल दिया था। कुछ और भी क्लू थे। जसमीत यहाँ पे मिलर को बताती है कि और जसमीत अब एक आखिरी बार साकिब से मिलना चाहती है। तो अब रात को उसको साकिब से मिलने की परमिशन मिल जाती है, जो कि सिर्फ 10 मिनट के लिए थी। यहाँ साकिब जसमीत से मिलता है। जसमीत साकिब से कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वहाँ जो कुछ भी हुआ था तुम मुझे बता सकते हो, जिससे तुम्हारे परिवार वाले और तुम बच सकते हो। तो यहाँ साकिब जसमीत के सामने वो सब कुछ बता देता है कि जो कि उस पार्क में हुआ था। वो बताता है कि लेक के बाजू में मैं और नावेद जो है वो नशा कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पे स्प्रीत आया, जो कि एक पैकेट डिलीवर करने के लिए आया था। वो पैकेट नावेद ले लेता है, लेकिन हमारे पास $30 कम थे, इसलिए हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है, जहाँ स्प्रीत ने साकिब को धक्का भी दे दिया था, जिस वजह से साकिब को गुस्सा आ गया था और वो स्प्रीत को मारने लगता है। आखिर में उसने उसे पानी में डुबाया ज़रूर था, लेकिन वो मरा नहीं था। यहाँ से निकलने के बाद स्प्रीत तुरंत ही अपने घर चला गया था। अब जो पैकेट स्प्रीत ने इन लोगों को दिया था उनमें से निकाल कर नशा करने लगते हैं वो दोनों, और आखिर में दोनों किस भी करते हैं, मतलब कि ये दोनों रिलेशनशिप में भी थे। आखिर में सारे कपड़े निकाल कर ये दोनों पानी में नहाने लगते हैं, लेकिन तभी इनको स्प्रीत की लाश वहाँ पर नज़र आती है। वो तुरंत ही स्प्रीत की लाश को बाहर निकालते हैं। उन्हें लगा था कि शायद अभी भी स्प्रीत बच सकता है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन कार की चाबियाँ जो हैं वो उसी लेक में गिर चुकी थी, इसलिए उनके पास सिर्फ कार है लेकिन कार की चाबी नहीं। ये देखने के बाद नावेद और साकिब यहाँ से भाग गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि साकिब ने यहाँ स्प्रीत को नहीं मारा है। पुलिस वालों ने स्प्रीत की लाश को कार में देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी और ने स्प्रीत की लाश को कार में डाला था और स्प्रीत को मारा किसी और ने है। साकिब यहाँ पे जसमीत को बताता है कि ये सारी चीज़ें वो पुलिस को नहीं बताना चाहता था। इसे नावेद और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता, जिससे कि उसके घर वाले उसे वैसे ही मार देते, इसलिए उसने ये सारी बातें छिपाई थी। यहाँ से अगले दिन जसमीत तुरंत ही नावेद के घर पहुँचती है और नावेद से पूछताछ करती है। यहाँ उसने नॉर्मल पूछताछ की थी और नावेद ने तो पहले ही जसमीत को सब कुछ बता दिया था, जो कि गलत था, इसलिए यहाँ नावेद उसे ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था। यहाँ से जसमीत बाहर निकल जाती है तो यहाँ हार्डी आता है और वो नावेद से कहता है कि तूने जो भी जसमीत को बताया है वो सब कुछ हमें जानना है। लेकिन नावेद कहता है कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। जब नावेद कुछ भी नहीं बता रहा था तो हार्डी उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पुलिस हार्डी को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब पुलिस इससे पहले कि हार्डी से कुछ पूछताछ करती, इससे पहले ही हार्डी ने खुद को गोली मारकर खुद की जान ले ली। अब हार्डी आखिर क्या छुपा रहा था, ये सारी बातें हार्डी का साथी ऑफिसर बताता है, जो कि हमेशा उसके साथ रहता था और हार्डी उसे भाई की तरह मानता था। तो वो बताता है कि
हमने जब इस प्रीत को पहली रात ढूंढने की कोशिश की थी तो वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हार्डी सर को कुछ ऐसा दिखा था कि उसे देखने के बाद उन्होंने सभी को अपने अपने घर भेज दिया था। असल में वो सलीम की कार थी और उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये कार सलीम का बेटा साकिब चलाता है, इसलिए उस रात उन्होंने सारे पुलिस वालों को अपने अपने घर भेज दिया था। बाद में उन्हें यहाँ पर स्प्रीत की लाश भी मिल जाती है। उसे देखने के बाद उनके अंदर एक आइडिया आया। उन्होंने यहाँ से स्प्रीत की लाश को उठाया और तुरंत ही सलीम की कार में डाल दिया। तो इस तरह से जसमीत को ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि हार्डी ने स्प्रीत की लाश को कार में डाला था, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पाई थी कि आखिर स्प्रीत को मारा किसने था। यहाँ पर साकिब को जेल से रिहा कर दिया गया था। अब जसमीत के हाथ एक और सस्पेक्ट लगता है और वो है प्रीति का भाई। प्रीति के भाई के घर पर बहुत सारा ड्रग्स मिला है और साथ में स्प्रीत का बैग हो गया था। वो बैग भी पुलिस वालों को प्रीति के भाई के घर पर ही मिल गया था, लेकिन आखिर तक वो यही कह रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जसमीत ने एक ऑफिसर को दलजीत के पीछे लगा रखा है और यहाँ मालूम चलता है कि दलजीत का इंद्रानी नाम की एक पियानो टीचर के साथ अफेयर है। अब एक रात को जब दलजीत अपने घर पहुँचता है तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें थी प्रीति और पृथ्वी की। यहाँ पृथ्वी जो है वो प्रीति के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था, तो भाई प्रीति उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। यही सारी सब चीज़ें दलजीत ने देखी तो उसने पृथ्वी को बहुत मारा। उसने उसे इस कदर मारा कि पृथ्वी की जान ही चली जाती। बाद में दलजीत को अरेस्ट कर लिया गया और वो प्रीति का बहुत ही बुरा हाल था। प्रीति से पूछताछ के दौरान पता चला कि दलजीत जो है वो अग्रेशन वाले बिहेवियर का है और वो अक्सर उसके ऊपर हाथ भी उठाया करता है। और जसमीत को कुछ चीज़ें समझ में आने लगी थी। वो दलजीत से पूछताछ कर रही थी। जसमीत को कुछ बातें मालूम चली थी, इसलिए वो दलजीत से कहती है कि तुमने पैसों के लिए इस प्रीत को मारा है, तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है और तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इस प्रीत का तुमने एक अच्छी खासी रकम का इंश्योरेंस करा रखा है और अगर वो मारा जाता है तो वो सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। और तो और तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम इंद्रानी है, जो कि इस प्रीत की पियानो टीचर है। तो अब सस्पेक्ट की लिस्ट में पहले नंबर पर दलजीत आ चुका था, क्योंकि इंश्योरेंस की रकम इतनी थी कि दलजीत डूबे हुए बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सकता था। लेकिन दलजीत का ये मानना था कि उसने ये सब नहीं किया, उसने इस प्रीत को नहीं मारा है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। इसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रीति जो है वो उस जगह को छोड़कर जा रही थी, तभी पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। असल में जसमीत को कुछ बातें मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही प्रीति को पुलिस स्टेशन ले आती है और वहाँ उससे पूछताछ करना शुरू करती है। हुआ ये कि जसमीत को अब सब कुछ मालूम चल चुका है कि इसके पीछे दलजीत का नहीं बल्कि प्रीति का हाथ है और प्रीति का साथ देने वाला आदमी पृथ्वी है, क्योंकि उसका सेकंड डीएनए इस प्रीति की बॉडी से मिला है। जो प्रीति सब कुछ बताना शुरू करती है। वो कहती है कि वो दलजीत के साथ शादी में वैसे ही खुश नहीं थी, उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे, इसीलिए दलजीत ने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। वो इस प्रीत था, लेकिन उससे तो पूछा ही नहीं गया। दलजीत की माँ और दलजीत को कोई बच्चा चाहिए था और शादी के बाद जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो अटेंशन भी कभी दलजीत ने उसको नहीं दी। प्रीति को भी मालूम है कि दलजीत का किसी और लड़के के साथ अफेयर है। अब तो पृथ्वी के बारे में भी वो बताती है कि पृथ्वी को वो अपने भाई की तरह मानती थी, उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए हमी ने उसे पाला था। वो मुझे बहुत अटेंशन देता था और बहुत पसंद भी करता था, इसलिए वो मुझे अच्छा लगता था और फिर धीरे धीरे करके वो मेरा गुलाम बन गया। तो अब प्रीति जो कुछ भी कहती पृथ्वी वही करता और एक दिन प्रीति के कन्विंस करने पर ही उसे स्प्रीत को मारने के लिए को कहा। तो जब स्प्रीत साकिब और नावेद से मिलने के बाद जब पार्क के द्वारा घर जा रहा था, तभी बीच रास्ते में उसे पृथ्वी मिला। वहाँ दूसरी तरफ साकिब और नावेद नशा कर रहे थे। इसी वजह से फ़ायदा उठाकर पृथ्वी ने स्प्रीत को पानी में डुबाकर मार दिया और जब नावेद और साकिब वहाँ नहाने के लिए आए तो यहाँ उन्हें स्प्रीत की लाश मिली, जो देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे और फिर बाद में हार्डी ने लाश को कार में रख दिया था। लेकिन जब साकिब जेल से छूटा तो पृथ्वी पूरी तरह से घबरा गया। उसे यहाँ प्रीति के बाद ढेर सारे मैसेज किए, इसी वजह से पृथ्वी पकड़ा गया। और जब दलजीत ने पृथ्वी को मारा था उससे पहले पृथ्वी प्रीति से मिला था और उन्हें बता रहा था कि जब उसने स्प्रीत को मारा तब से ही उसे नींद नहीं आ रही है और अब साकिब भी जेल से छूट चुका है। और इसी बीच प्रीति ने यहाँ पृथ्वी से कह दिया था कि आज के बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, हम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी नहीं मान रहा था और वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा था और यही सब दलजीत ने देखा था, इसलिए दलजीत ने यहाँ पृथ्वी को जान से मार डाला था। लेकिन अब सही गुनहगार पकड़ा जा चुका है और उसका नाम है प्रीति। तो इस तरह से जसमीत ने इस केस को सॉल्व किया है। फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।